अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट वेव आ रही है y1 इक्वल्स टू ए sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और वो फिक्स्ड एंड पे टकराती है, मतलब कि ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो मूव नहीं कर पा रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, मतलब रेयरर से डेंसर में जा रही है एक तरीके से। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका वो उल्टी हो जाएगी। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए क्योंकि वो इन्वर्ट हो गई है, और ओमेगा टी प्लस के एक्स मतलब कि जो दोनों का साइन जो है वो सेम होता है ना, तो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाती है। अब अगर कोई वेव आ रही है और वो आ रही है और फिर ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी ना वाई इक्वल्स टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो इंसिडेंट वेव हो जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड वो उल्टा नहीं होगा, वो सीधा ही रहेगा और वैसे मूव कर जाएगी। तो बस सिंपली वाई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों साइन सेम होगा तो मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। अब रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर कोई वेव आ रही है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ठीक है, तो ए इंसिडेंट जो होगा वो तो उल्टा हो जाएगा। ए रिफ्लेक्टेड, ए इंसिडेंट है, v1 वेलोसिटी ये सब वगैरह वगैरह सब है। ठीक है, तो एक तो वेव उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और जो डेंसर मीडियम में जो वेव जा रही होगी ना उस तो उसमें भी एक एम्पलीट्यूड बनेगा छोटा सा, ओरिजिनल वेव से कम। और अगर डेंसर मीडियम से एक वेव आ रही है रेयरर मीडियम में, ठीक है, तो जो डेंसर मीडियम से आ रही है ना, जो डेंसर मीडियम में जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो तो वैसी रहेगी, और जो रेयरर मीडियम में जाएगी ना उसका भी एम्पलीट्यूड ऊपर रहेगा। बस जब रेयरर से डेंसर में टकराएगी ना, ये कोई छोटा सा आदमी या बड़ा आदमी से जब टकराएगा तो बड़ा आदमी उसको मार देगा, वेव का एम्पलीट्यूड उल्टा हो जाएगा। और जो डेंसर मीडियम में जो है उसकी वेव ऐसी रहेगी। अब डेंसर से आएगा तो डेंसर वाला छोटे वाले को करेगा तो वो उठ जाएगा और डेंसर वाला पीछे चला जाएगा। अब जो ये फॉर्मूला बस रटने वाला है कि जो ए रिफ्लेक्टेड है, ए जो रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है, ए रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए इंसिडेंट। और ए ट्रांसमिटेड जो होगा जो इस जगह आएगा, है ना, इस जगह आएगा, जैसे इसमें इस जगह आएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट। ए इंसिडेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो पॉजिटिव, ए इंसिडेंट को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं। कि मतलब कि अगर इंसिडेंट वेव पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसका एम्पलीट्यूड अगर ऊपर है तो हम लोग +5 +6 ऐसे रखेंगे। अगर मान लो कि इंसिडेंट वेव जैसे मान लो इस तरह आ रहा है इंसिडेंट वेव, ठीक है, तो हम लोग -5 -6 यहाँ पे इस तरह रखेंगे। ठीक है, अब जैसे अपने पास ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है, ठीक है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ये है, तो ठीक है, ये कुछ इस तरह है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लोग इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स के टर्म्स में लिख लेंगे। वाई इंसिडेंट इज इक्वल्स टू -3 साइन 4t माइनस 2x। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अपनी वेव कैसी हो जाएगी, -3 एम्पलीट्यूड के साथ जाएगी वो, और जो भी यहाँ पे होगा -3 एम्पलीट्यूड के साथ हो जाएगी। यहाँ पे जो भी मतलब ऐसा रहेगा। ठीक है, और जब हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव की वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे कि ए रिफ्लेक्टेड, तो हम लोग v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ए इंसिडेंट। तो ए इंसिडेंट की जो वैल्यू होगी वो -3 के बराबर होगी, -3, है ना, -3। ये मीडियम 1 है, इसके बाद मीडियम 2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह हम लोग करेंगे। अब स्टैंडिंग वेव की बात करें तो स्टैंडिंग वेव तभी बनती है जब दो वेव्स इनकी सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपस में सुपर इम्पोजिबल हैं, तभी एक स्टैंडिंग वेव बनती है। एक स्टैंडिंग वेव असलियत में एक वेव होती नहीं है बल्कि SHM होता है वो। जैसे कि अपने पास एक वेव आई थी, जैसे एक वेव आई यहाँ पे, ये वाई इंसिडेंट ये है, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई रिफ्लेक्टेड की वैल्यू क्या है, -a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग ने क्या करा कि कुछ ऐसे वेव प्रोड्यूस यहाँ से होती है, वेव यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे गई, ठीक है, और फिर वहाँ से एक और वेव ऐसा रिफ्लेक्ट होके आई, तो उनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, है ना, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, उसी पर सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगी। तो अपने पास एक स्टैंडिंग वेव ऐसे बन जाएगी, है ना, मतलब कि
जो एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स है ना, वो टाइम के साथ चेंज होगा मगर पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल जो है ना, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल या ये वाला पार्टिकल, ये सब कोई भी टाइम पे हमेशा रेस्ट पे ही रहेंगे, इनका एम्पलीट्यूड ज़ीरो ही रहेगा। और ये वाले पार्टिकल का हमेशा एम्पलीट्यूड ऐसे मैक्स रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा हमेशा। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना आर डूइंग एस एच एम एट द पोजिशन एंड देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, द वेव इज़ नॉट अ मूविंग वन, इन फैक्ट इट इज़ इवन नॉट अ वेव। स्टैंडिंग वेव्स में वो पॉइंट्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहेगा उनको नोड्स बोलते हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उनको एंटी नोड्स बोलते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन दो नोड्स जो रहेगा ना वो हमेशा λ/2 के बराबर होगा, या दो एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा λ/2 के बराबर होगा। ये कि हर किसी वेव में, हर वेव में होगा।